लिखो हेडिंग। चैप्टर आपका ये नाम का अल्कोहल, फिनाल और ईथर। इस चैप्टर को पढ़ने से आप ये देखिए, सबसे पहले आप यार ये जैसे क्या लिखा आप लोगों का ऑक्सीडेशन से लिखा है ना, बोलिए भाई, ये ऑक्सीडेशन लिखा है ना। अच्छा इसमें पहला देखिए, ये क्या लिखा भाई आपका, यदि अल्केन का ऑक्सीडेशन करा दिया, क्या करा दिया अल्केन का ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा आपका, यदि अल्केन का ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा भाई आपका एल्कोहल। फिर से देखिए, क्या आप लोग ये नाम सुने, बोलिए भाई, यदि अल्कीन का भी क्या करा दीजिए आप लोग ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा एल्कोहल। आप लोग एल्काइल हैलाइड का नाम सुने, बोलिए भाई, एल्काइल हैलाइड का भी क्या करा दीजिए आप लोग ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा भाई आपका एल्कोहल बन जाएगा। फिर से देखिए भाई, आपने ये जो दो हेडिंग पढ़ा होगा, शायद इसको आप हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और शायद ये क्या भाई आप पहचानते हैं हाइलो अल्केन है ना, बोलिए भाई। अच्छा फर्दर देखिए, यदि एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दीजिए, जब आप लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा आपको एल्डिहाइड, या फिर क्या बनेगा आपको, और फर्दर इसका फिर ऑक्सीडेशन करा दीजिए, एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा आपको, और कीटोन से क्या बन जाएगा भाई आपका मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो अलग बात है, साफ दिख नहीं रहा होगा। यदि कीटोन का आप क्या करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा भाई आपका मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक। फिर से देखिए भाई आजाद जी, अच्छा ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होगा रिडक्शन से होगा ना। यदि मान लो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, नेक्स्ट क्या लिखते भाई रिडक्शंस करना है, बोलिए। जब रिडक्शंस करिएगा तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या भाई आपका खत्म है क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यदि इसका रिडक्शन करा दीजिए तो इससे क्या बनेगा भाई, पहले एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर क्या बनेगा फर्दर इसका रिडक्शन करा दीजिए, क्या बन जाएगा भाई आपका। अच्छा फिर से देखिए, ये आपका लिखा भाई एल्डिहाइड, और क्या लिखा है इसका रिडक्शन करा दीजिए, इससे भी क्या बन जाएगा आपका, आप लोग एल्कोहल का रिडक्शन करा दीजिए। जब एल्कोहल का रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन देखिए यहाँ पे, तो या तो मान लीजिए आपका क्या हैलाइड बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, या फिर आपके इसमें क्या बन जाएगा भाई आपका अल्केन बन जाएगा। यानी जो भी आप मेथड पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे रुक जाओ भाई, या तो जब बनाने का मेथड पढ़िएगा, बनाने का तो क्या बनाना भाई आपको एल्कोहल बनाना है ना। यानी आप देखिए, आप ये कंटेंट का आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। देखिए यदि आप इनका ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो सर इसका ऑक्सीडेशन से बन जाएगा, या फिर आप इसका रिडक्शन कर दिएगा तब आपका एल्कोहल बन जाएगा। फिर से मुझे आप भाई आपको एल्कोहल बनाना है ना, हर हाल में एल्कोहल समझ पा रहे हैं ना आप। तो देखिए एल्कोहल बनाने के लिए आप क्या भाई यहाँ पे या तो अल्केन का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, या फिर अल्कीन का ऑक्सीडेशन कीजिए, या फिर किसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए भाई एल्काइल हैलाइड का। तो इससे क्या बनेगा आपका एल्कोहल बन जाएगा, या फिर रिडक्शन किसका कर दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए भाई एल्डिहाइड कीटोन का। तो इससे भी क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल। नोट कर लीजिए इसको। तो ये सोच रहे हैं कि हेडिंग क्या लिखे, हेडिंग कुछ मत लिखिए, बस ऊपर लिख लीजिएगा ऑक्सीडेशन। क्या लिखिएगा भाई
सब बता रहे हैं आपको, फटाफट लिखते चले जाइए। एसिडी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए H+ आपने क्या लिया भाई आपने, अब ये रिएक्शन बनाइए आप लोग। प्रोडक्ट तो बना सकते हैं ना आप लोग, तो मार्केट का फुल जानते हैं कि नहीं, भूल गए कोई बात नहीं है। नहीं भाई इसमें थोड़ा सा इसमें जो OH लगेगा वो कहाँ पे लगेगा आपका, 1 पे या 2 पर, कहाँ लगेगा भाई, 3 पर। देखिए इतना आप समझ गए हैं कि सर अगर हम ये देखिए ये कार्बन यहाँ से जोड़ेंगे तभी नहीं कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ देखिए आपका जो H+ है यहाँ जोड़िएगा, पहले जो बनेगा वो CH3 ये बन जाएगा आपका। बोलिए भाई, अब ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री का ना। अच्छा अब आप लोग कभी सुनिए, आप लोग कभी ऐसे पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो शायद आप लोग वहां पे देखिए रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग पढ़े क्या आप लोग। एक बार देखिए कॉपी हो तो अच्छी बात है, बेच दियो तो कोई बात नहीं, अगर कॉपी हो तो एक बार देखिए वहां पे आप लोगों ने रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग पढ़ा है भाई। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेंजीन रिएक्शंस होगा, उस पे अलग अलग प्रोफाइल का रिएक्शंस कराया गया होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ है आपका कॉपी, कॉपी कल चलेगा अगर जो भी आपको कॉपी पहला है, ठीक है। इससे क्या होगा कि 10 दिन पढ़ेंगे 10 बार कॉपी को पलटा जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये लोग अपना ही लिखा कॉपी नहीं ढूंढ पा रहे कहाँ लिखे हैं, घर कैसे लोगों को पता होगा कि ये घर अपना अपनी कॉपी नहीं खोज पा रहे लोग। जिमिला पे यहाँ पे देखिए अब, तो यहाँ देखिए आप लोग शायद ये कार्बोकेटायन कितने डिग्री का भाई, और जिस दिन हमने ये हेडिंग पढ़ाया था उसी दिन हमने आप लोगों को एकलव्य की कहानी भी सुनाया था, द्रोणाचार्य वाला। तो उसमें आप लोग मैंने आप लोगों से ही कहा था थोड़ा कोई सुनाओ स्टूडेंट, याद कीजिए, हमने कहा भी था, हमको उतना नहीं समझ में आ रहा, कोई आप लोगों में से कोई सुना, याद कीजिए, याद आ रहा है कुछ आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे सर ये जो कार्बोकेटायन वो 2 डिग्री का है आपका, कितने डिग्री का भाई। अब यहाँ से देखिए अगर आप 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप हाइड्राइड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए या फिर मिथाइल को। अगर आप किसको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे H-, इसको हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। यदि हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगा ये क्या बनेगा आपका, अब कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है, तो देखिए यहाँ पे पहले 2 डिग्री बनाना और 2 डिग्री से यहाँ बताइए कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। आपने यही पर्टिकुलर 2 और 3 डिग्री हाइपर कंजुगेशन पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेजोनेंस पढ़ा होगा। तो बताइए भैया अब यहाँ जो आएगा OH-, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा, क्या 3 डिग्री कौन बनेगा आपका। वैसे इस वाले में आ जाइए भाई, इसलिए हमने कहा लोगों से पहले ही कि क्वेश्चन लिखिए आप एक अलग कॉपी पे सॉल्व कीजिए, एक उसी का आसपास बनाइए भाई, देखिए उसी में लग गई। फिर से देखिए आप लोग यहाँ जब ट्राई कीजिएगा तो क्या ये आपका 3 बन के ये पॉजिटिव बनेगा क्या, ये पॉजिटिव कितने डिग्री का है भाई। और आप तो शायद पढ़े होंगे अल्फा कार्बन कितना है इसमें, अल्फा कार्बन
बट अल्फा H 15 है ना। अब देखिए यहां से मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए आप लोग, तो यहां जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, अब बताओ ये कितने डिग्री का है, और यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं, और अल्फा H बताइए। इसके कंपेरिजन में स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो शिफ्टिंग करा दिया जाएगा, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा भाई, बोलिए क्या ये समझ में आ रहा आप लोगों को, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा भैया। उस दिन हमने बस आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, बल्कि सब संभाल के कंटेंट रखा था, तो आप उसमें परेशान थे कि क्यों ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, याद कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो आप लोगों ने भाई जब आप यहाँ H जोड़िएगा तो शायद ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, तो शायद ये बनेगा CH3O। बोलिए भैया ये सही है आप लोगों का। अगला देखिए, फिर यहाँ जोड़िए, तो शायद ये जब 3 बनेगा तो ये क्या बन जाएगा भाई आपका, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ना। ये पॉजिटिव कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का ना। अच्छा मान लीजिएगा हम लोग यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, क्या करा दें यहाँ से, अब बताओ कितने डिग्री का बनेगा कार्बोकेटाइन, अब बताइए कि सर यहाँ भी 2 डिग्री था, यहाँ भी 2 डिग्री है, क्या कुछ आपको कुछ अलग से डिफरेंस दिख रहा है क्या यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए, जी किसी को दिख रहा है बताइए, सर नहीं दिख रहा। यहाँ देखिए लोन पेयर है क्या, और इसी को बोलते हैं सुपर रेजोनेंस, क्या बोलते हैं भाई, और जहां भी सुपर होता है वो सबसे, इसीलिए बोलते हैं कि सर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा नहीं, बहुत बढ़ा देता है, इतना बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। देखिए यहाँ पे अब जो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें जो प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया आपका, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, बोलिए भाई। अब आप फिर से देखिए कि ओवरऑल देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए इसमें एडिशन ऑफ वाटर वो ना देख लीजिए, जो प्रोडक्ट देखिए बना होगा, शायद मैंने यहाँ मिटा दिया, देखो ये चाची दूसरा मतलब है CH3 CHOH CH2, ओवरऑल देखिए क्या ऐड हो रहा है भाई आपका, ओवरऑल इसमें क्या ऐड हो गया आपका, वाटर, और इस वाटर में H कहां से है भाई, और इस वाटर में OH कहां से है, बोलिए भाई। और जब ये एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन होगा तो जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनेगा आपको, जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट क्या बनेगा भाई आपका, बोलिए इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपका, कार्बोकेटाइन। और शायद देखिए कुछ लोग बता रहे कि इसमें शिफ्टिंग भी हो रहा है क्या, देखिए शिफ्टिंग हो रहा है ना, यानी सर जो कार्बोकेटाइन बनेगा इसमें शिफ्टिंग भी हो जाएगा क्या, या इसी को रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब जिनके पास कॉपी हो एक बार फिर से देखिए, कहीं आपने उसमें एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन लिखा है, अगर कॉपी हो तो एक बार देखिए, तो एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, या फिर छोटा 2 पेज का जो लिखा था आप लोग उसमें भी लिखा होगा आप लोगों ने, या अगर बड़ी कॉपी मेन कॉपी तो उसमें देखिए शायद आप लोगों ने लिखा होगा एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हीडिंग कहां ढूंढिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में देखिए शायद आपका 2 नंबर को होगा एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मिला भाई। अब हम फिर से देखिए आप ध्यान से, तो सर वहां पे लिखा होगा अल्टीमेट result of this reaction is the addition of water molecule according to Markovnikov rule, लिखा भाई, अरे कॉपी क्या देख रही हैं, नहीं लिखा है, in which H comes from catalyst and OH comes from water with shifting,
जहां आपने मार्करगाफ लिखा होगा, देखिए वहां लिखा होगा विथ शिफ्टिंग। अरे जहां मार्करगाफ में लिखा होगा वहां से देखिए लिखा होगा विथ शिफ्टिंग। कॉपी होते वक्त देख लीजिए लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं समझ पा रहे भैया जाजी, फिर से देखिए, नहीं समझ पा रहे हैं क्या? कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? अब वहां और यहां में डिफरेंस क्या है सर? अगर यहां देखिए ये आपका जो प्रोडक्ट बना ये कायरल है कि ये कायरल है? क्या है ये? कायरल है। ये भी कायरल नहीं है, बट ये देखिए ये जो कार्बन है वो कहां कायरल है? ये दोनों सेम है। यहां देखिए ये सेम है, ये भी कायरल, बट ये कार्बन देखिए जब कायरल बनेगा तो यहाँ जो मेन पॉइंट दो तरह के प्रोडक्ट होंगे, या तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकल, या फिर ऐसे कर दीजिए कि अगर एक डी फॉर्म होगा तो दूसरा आपका एल फॉर्म। अगर एक आपका डी फॉर्म होगा दूसरा क्या होगा आपका एल फॉर्म। डी वाले को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं और एल वाले को लीवो रोटेटरी बोलते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए भाई, चले आगे। फिर ये आपका हो गया एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ। अब फिर से आप देखिए कि क्या ये हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन है ना, बट एक साथ आपके दो चैप्टर फिर आपके कंक्लूड किए जा रहे हैं। एक तरह से आपको देखिए हाइड्रोकार्बन है पूरा, और एक तरफ से देखिए अगर आप इसके रिस्पेक्ट में अल्कोहल है ना, ये सोच रहे सही में अल्कोहल है, नहीं भाई सही में नहीं, बस ये बनाया गया मार्कर से। सही में अल्कोहल बगल में है, मतलब ये बस ऐसे बनाया गया है, ये अल्कोहल नहीं भाई जाजी, गुस्सा मत होइए, ठीक है? ये सोच रहे सही में बेच रहे, ऐसा नहीं है, इसलिए बगल में ध्यान होगा। चलिए मिटा के भाई ये समझ में आ गया। अब एनसीईआरटी देखिए 11.4.1 एनसीईआरटी निकाले भाई, पेज नंबर जो भी होगा 300 पेज के आसपास देख लीजिएगा। 11.4.1 जहां आपने अभी कॉपी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लिखा होगा, शायद वहां आप लोगों ने लिखा होगा 2 स्टेप में रिएक्शंस होता है। स्टेप 1 आपका कार्बोकेटायन बनेगा, यही आपका स्लो स्टेप होता है, यही आपका आरडीएस होता है। इट में भी अंडरगोज रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग। पता नहीं आप लोगों ने कहीं लिखा कि नहीं लिखा, अलग बात है कॉपी पे। स्टेप 2 में लिखा होगा फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप एंड नॉट आरडीएस। इस सोच रहे कहां बोल रहे हैं, ठीक है? चलिए भाई मिला आप लोगों को 11.4.1। क्या वहां जो मैग्नीशियम लिखा हुआ समझ पा रहे हैं आप लोग? कि स्टेप 1 में देखिए आपका कार्बोकेटायन बनेगा, और स्टेप 2 में क्या भाई आपका, और स्टेप 3 मतलब ये हो गया। देखिए ना यहाँ चाची डी प्रोटोनेशंस, यहाँ से इसको साथ रिमूव कर रहे हैं ना आप, ये हो गया आपका स्टेप 3। और यहाँ देखिए जो वाटर आप ऐड कर रहे हो गया स्टेप 1, और ये देखिए आपका भाई ये हो जाएगा, सॉरी ये स्टेप 2 हो जाएगा, ये आपका स्टेप चला जाएगा। इसमें कॉमन सेंस याद रखिएगा, यदि कहीं शिफ्टिंग अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम शिफ्टिंग करा देंगे। एग्जाम में बोला नहीं जाएगा आप लोगों से यहाँ शिफ्टिंग कराओ या यहाँ शिफ्टिंग। अगला आइटम लिखिएगा भाई, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। शायद वहां पे हमने ये पढ़ाया था, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब यहाँ वही मेथड उसमें से पढ़ेंगे जिस मेथड से आपका एल्कोहल बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? भाई हाइड्रोकार्बन का वही रिएक्शन से यहाँ पढ़ेंगे जिस रिएक्शन से आपका एल्कोहल बनेगा, क्योंकि यहाँ एल्कोहल चल रहा है ना। तो लिख लीजिएगा डी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सिंपल में इसको बोलते हैं भाई HBO। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखो भैया इसमें क्या है आपका, ये अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? बोलिए भाई अनसिमेट्रिकल। पहले स्टेप में लिया जाएगा बोरान या बोरेन बोलते हैं इसको, BH3
साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और साथ में क्या लेते हैं भाई, ये पहले स्टेप में यूज किया जाता है। फिर एजाजी अगले स्टेप में आप यूज करते हैं पेरोक्साइड। अगले स्टेप में क्या यूज करेंगे भाई, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। अब देखिए इसमें क्या है आपको, शायद आपने लिखा होगा इसमें कि H कहां से मिलेगा आपको इसमें से, मैग्नीशियम बता दें या फिर कि बस जितना काम को उतना बता दें, बस जितना काम को उतना बता दें, क्योंकि एग्जाम में आपको मैग्नीशियम तो पूछा नहीं जाएगा। क्या सोच रहे हैं, बोल भी नहीं सकते, जितना रिक्वायर उतना देख लो आप। देखो सर सबसे पहले क्या है आपका कि ये आप इधर देखिए भाई, आप एक सर ये अपोजिट ऑफ एसिडिक हाइड्रेशन होगा। एसिडिक हाइड्रेशन का क्या भाई आपका अपोजिट मींस वो मार्गनिकाफ था, ये क्या हो जाएगा आपका एंटी मार्गनिकाफ। अगर एंटी मार्गनिकाफ है, जैसे अगर OH ग्रुप आपका 2 डिग्री पाता था, यहाँ पर OH पहले अटैक होगा और यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होता है, इसमें आपका शिफ्टिंग नहीं होगा या फिर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो बताइए भाई इसमें मेनली यहाँ पे वही होगा एडिशन ऑफ वाटर। तो अब देखिए इसमें ये जो बोरेन है, बोरेन से क्या मिलेगा आपको और पेरोक्साइड से क्या मिलेगा OH माइनस, और ये रूल फॉलो करता है, ये फॉलो करेगा एंटी मार्गनिकाफ। एंटी, तो बताओ भाई यदि एंटी मार्गनिकाफ है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को किस कार्बन पर अटैक करेगा, यहां अटैक होगा। और ये हाइड्रोजन बोरेन का क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बोलिए भाई, नोट कर लीजिए। फिर शायद इसमें बस करना क्या आपको, रिएजेंट चेंज कर लीजिए BD3 इतना बहुत है। अब बताओ यहाँ पे, अब यहाँ देखिए क्या आ गया आपका D आ गया ना, जहां H ऐड कर उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका D, और क्या बनेगा ये अब यहां बताओ भाई H की जगह क्या मिलेगा आपको इसमें और OH की जगह और D बोला करिए, लगे कि आप कहा के स्वरूप में जा रहे हैं, वो अलग बात है, नहीं जा रहे हैं, क्या बोला करिए और D। ठीक है, हो गया भाई, इसको एक अलग डायरेक्शन में जाकर नहीं आप लोगों को पार्टी वार्टी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मे भी आपको यही एग्जाम्पल वो हो सकता है कि ऐसे दे दिया जाए, समझ रहे हैं आप, समझ रहे भैया, ताकि इसलिए दिया जाएगा कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाइए, और जैसे ही आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे तो उनको वही चाहिए, क्योंकि सिंपल लेकिन आप तो घर बैठे जोड़ लेंगे, इसलिए थोड़ा सा क्या दे दिया जाएगा आपको। अब बताइए इसमें H कहाँ लगेगा आपका, यहाँ पे H हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग कैसे। फिर से देखिए जहां पे हाइड्रोजन कम थे वहां OH आते थे, अपोजिट कीजिएगा, जहां मैक्सिमम होगा वहां OH आ जाएगा, और जहां पे H मैक्सिमम था वहां H आता था, जहां H मिनिमम होगा वहां पे OH सॉरी H आ जाएगा। देखिए भूलिएगा नहीं इस तरह का भाई। चलो फिर आगे,
फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड अब देखो भाई जज जी, जब ये आपसे बोला जाए कार्बोनिल कंपाउंड, याद रखिएगा भैया उसमें जो मैक्सिमम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन की एक साथ अगर बोलना हो क्या बोल देंगे भाई, कार्बोनिल कंपाउंड। और इससे क्या बनाने हैं आपको, अब अपनी कॉपी देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन से अगर आपको बनाना एल्कोहल तो क्या करना पड़ेगा, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। तो भाई अब आपको जो बनाना है एल्कोहल वो किससे बनाना भाई, एल्डिहाइड और कीटोन से। तो वहां पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अब कॉमन सेंस सोचिए, तो आप कौन सा एजेंट यूज करना होगा रिडक्शन के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट। और आपने जब अगर रिडॉक्स पढ़ा होगा तो शायद आप कुछ नाम भी लिखा होगा रिड्यूसिंग एजेंट का, HIVS3 PH3 फास्फीन। फिर आप लिखा होगा कुछ मेटल के साथ यूज करेंगे, जैसे सोडियम एल्यूमिनियम वगैरह यूज करते हैं। लेकिन इसमें पहला बाई, अच्छा देखिए फर्स्ट फिर लिखेगा बाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहाँ देखिए आप लोग भाई, यहाँ पे जब रिडक्शन होगा यहाँ को क्या यहाँ पे यूज करना हो गया भाई, रिड्यूसिंग एजेंट ना। देखिए यहाँ पे हाँ वो माइंड आ जाएगा, या तो आप यूज कर ले H2 पैलेडियम, पैलेडियम जगह और क्या यूज कर सकते हैं भाई, प्लेटिनम, या फिर क्या यूज कर लेते हैं आप निकिल, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं भाई प्लेटिनम ऑक्साइड, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं P2O5, ठीक है, या भी इसको रख सकते हैं, या फिर इसके जगह इनोवर क्या यूज कर सकते हैं आप लोग, या तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, या फिर आप यूज कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप यहाँ यूज कर सकते हैं B2, चलिए सब नहीं किया, चलिए इतना नोट कर लेते हैं कि आप कौन सा एजेंट यूज करेंगे भाई, क्योंकि आपको एल्कोहल बनाना है ना, क्या बनाना है, या तो आप ये यूज कर लीजिए हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, या फिर निकिल ले लीजिए, या फिर प्लेटिनम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं आप लोगों ने कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा और साथ हमने वहां पे 15-20 टाइप का नाम लिखा होगा कि अल्कली मेटल कौन, अल्कली अर्थ मेटल कौन है। अगर कॉपी को भी देख लीजिएगा हमने वहां लिखा होगा कि इसको रिड्यूसिंग मेटल बोलते हैं। ये मेटल हमेशा रिडक्शन में यूज किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको आप रिड्यूसिंग मेटल भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए भाई आपका शायद ये एल्डिहाइड है, क्या है आपका, और शायद ये देखिए आपको ये क्या भाई आपका कीटोन है ना। इसमें देखिए आपने जैसे यूज किया H2 के साथ मेटल ले लीजिए, हाइड्रोजन के साथ क्या ले लीजिए भाई, ये देखिए इसमें बनेगा डिफरेंस क्या है, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, ये कितने डिग्री का है, ये जो डिग्री है ये इंपॉर्टेंट है। हम फिर से देखिए भाई, ये आपका एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन कराएंगे तो उससे क्या बनेगा भाई 1 डिग्री का अल्कोहल, और अगर आप कीटोन का कराते हैं तो फिर याद रखिएगा तो इसी पर अगर वापस हम लेके जाएंगे 1 डिग्री तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री वापस लेके जाएंगे तो नहीं सोच, चलिए मैं लिखने पहले यदि एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे जब भी अल्कोहल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा भाई 1 डिग्री का बनेगा, और इसी 1 डिग्री वाले को बोला जाता है टर्मिनल अल्कोहल।
टर्मिनल, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एल्कोहल। इसमें से देखिए ये जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये होता है आपका वीक, जबकि जो लिथियम है ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। चले भाई चला जाए। अब देखिए पहला आप लोगों ने जो एल्कोहल बनाया वो आप किससे बना रहे भाई? एल्डिहाइड और कीटोन से। अब रोमन में सेकेंड लिखिएगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए आप लोग अपने कॉपी में जो पहला मैंने लिखा है वहां खुद ही लिखा होगा कि शायद कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप लोग एल्कोहल बना सकते हैं, बट ऑक्सीडेशन के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा? बोलिए भाई, रिडक्शन के द्वारा ना। देखिए यहाँ पे भी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं भाई? क्योंकि दो स्टेप का रिएक्शन हो जाता है ना ये। यहाँ पे जब भी यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और साथ में क्या कर लेंगे भाई? ये बन जाएगा RCH2। नोट करिए भाई। और एक होता है कि एस्टर से भी आप बना सकते हैं। पहले लीजिए भाई, ये देखिए भाई, जब एस्टर लीजिएगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला आपका, एक बनेगा RCH2OH, एक बन जाएगा R-, जिसमें दोनों एल्कोहल बनेगा। एस्टर के केस में दोनों एल्कोहल आपका बन जाएगा। और थर्ड लिखिएगा, बड़ा अच्छा है इसमें भाई। देखिए आप लोग ये याद आ रहा है आपको क्लास में भी कि क्या बनाने का मेथड पढ़ रहे हैं आप लोग? एल्कोहल, है ना? तो पहला आप लोगों ने अल्कीन से बनाया, कितने मेथड भाई? 2। उसमें पहला था आपका एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, और दूसरा आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये सोच रहे कहाँ लिखे? देखिए भाई, पहला आपने जो एल्कोहल बनाया ये सोच रहे महुआ से बनाएंगे, नहीं भाई। पहला आपने अल्कीन से बनाया, दूसरा आपने, तो आपने जिस एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन किया, और दूसरा जो आपने मेथड यूज किया वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ। तो 2 मेथड आपके वहां से हो गए। फिर आपने 2 मेथड यूज किया कार्बोनिल कंपाउंड में। एक हम यूज कर सकते हैं सर एल्डिहाइड कीटोन से, और एक हम यूज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्या बना रहे हैं आप लोग? एल्कोहल। तीसरा मेथड यूज किया जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये कहीं नाम आप लोगों ने सुना होगा कम से कम, और आपने शायद उस केस में कि जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो RMgX बनता है, RMg। और अगर उसके सामने कहीं भी एसिड रख दीजिए, क्या रख दीजिए? तो H+ वहां से खींच लेगा और खींच करके एल्केन बना देगा। ठीक है, अगर कॉपी तो देख लीजिएगा, कॉपी है आप लोगों के पास। तो देखिए पीछे क्लास में जो आप लोग पढ़ा होगा एल्काइल हैलाइड, उसे पढ़ा होगा रिएक्शन विथ मेटल। और रिएक्शन विथ मेटल में आपने 2-3 पढ़ा होगा। एक आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दूसरा आपका ऊर्जा रिएक्शंस होगा, ऊर्जा फिटिंग होगा, फिर ऊर्जा फिटिंग होगा, फिटिंग रिएक्शंस होगा शायद। वहां पे बस वहां से ग्रिग्नार्ड देख लीजिए कम से कम। और यहाँ पे वही पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड, बट वहां ग्रिग्नार्ड में और यहाँ ग्रिग्नार्ड में डिफरेंस होगा। वहां के ग्रिग्नार्ड में और यहाँ के ग्रिग्नार्ड में डिफरेंस होगा। और एक ग्रिग्नार्ड हमने आपको बताया था, यार सॉरी क्या नाम यादव जी, ऑफिस में याद आ रहा आपको? 3 ग्रिग्नार्ड पढ़ा चुके अब तक। एक और होता है
जिसमें एसाइल हैलाइड यूज करते हैं, सब बताया चलिए कोई बात नहीं। वहां भी मैंने आपको किग्नाट बताया था, फिर देखिए आज फिर वही बताने जा रहे हैं। इससे प्रॉफिट ये हो जाएगा कि जितने बार आप सुन लेंगे कम से कम याद तो हो जाएगा आपको भाई। जैसे एक आपने किग्नाट इसके पहले पढ़ा होगा एलो अल्केन में, उसका माहौल अलग था, यहाँ पढ़ेंगे इसका माहौल अलग है, कार्बोक्सिलिक एसिड जाके पढ़ेंगे वहां पे अलग माहौल मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा कुछ चैप्टर ही याद हो जाएगा कम से कम कहां पे क्या है। तो क्या बोलते हैं भाई, ग्रिग्नाट, ये नाम तो ग्रिग्नाट रिएजेंट। अब इसके सामने देखिए यहाँ पे भी एल्डिहाइड क्या ले लीजिए भाई आप लोग, एल्डिहाइड है ये क्या है आपका, फिर से बताओ यार, ये ब्रेक होगा प्लस बनेगा और ये क्या बनेगा, हाँ कोई हमसे पूछ रहा था हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, अरे कल्याणपुर में बोल रहे थे कहाँ पे यूज किया था कॉन्सेप्ट हमने भाई। कार्बन देखिए कभी भी निगेटिव चार्ज रखना, बोलिए भाई, कार्बन कभी भी निगेटिव चार्ज रखना। सर ब्लैक कमांडो का नाम सुना आप लोग कभी, अरे पुलिस का नाम सुने, ब्लैक कमांडो किस बोलते हैं, जो कहाँ रहते हैं जंगल वगैरह में ना, तो क्या हमको ये बोला जाता है हमेशा आप दाल भात ही खाइएगा, क्या सिखाया जाता है, जो मिले वो सांप से भी कैसे कैसे उसमें से उसको कट करके कैसे करके उसको भी खींच देते हैं, उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है, समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है सर जी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया ना, ये पहले देखेगा कि H प्लस आयन खोजेगा, क्या खोजेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए है नहीं, तो जब इसको H प्लस आयन नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा रास्ता अपनाएगा, क्या करेगा अब ये, अब समझिए यहाँ पे ये अटैक कहाँ करेगा भाई आगे, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं लाइफ में, जैसे ही वो आएगा वैसे ही बॉन्ड क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, क्या इसको हम R डैश बना ले, कोई ऑब्जेक्शन ना हो आप लोगों को, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलिए भाई। और अगले स्टेप में आप क्या दे दीजिए भाई, अभी जो निगेटिव है यहां से क्या ले लेगा और ये क्या बनेगा, थोड़ा देखिए तो, ये बन जाएगा क्या, प्लस अगर तमीज से लिखा जाए शायद ये ऐसे बनेगा क्या, RCH2, ये 1 डिग्री का है क्या, अरे भैया फिर से देखिए ये OH ग्रुप इसी कार्बन से अटैच है ना, ये कितने डिग्री का आपका, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अगला देखिए AR/R, अब यहां फिर अटैक करोगे तो क्या बनेगा बताइए, हमने R डैश ले लिया पहले से ही, कैसे ऊपर वापस चला जाएगा, AR/R, बोलिए भैया बनेगा, रेंज पे क्या दे दीजिए इसको, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, अरे R डैश H2H, कितने डिग्री का भाई है, 2 डिग्री का अल्कोहल है, AR मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, चाहे आप बेंजीन भी लगा सकते हो वहां पे, अरे इस R की जगह चाहे क्या लगा लीजिए, बेंजीन, बताओ भाई जाके फिर देखो वापस आके ये अटैक करेगा, ये फिर से वापस जाएगा, देखिए आपने R डैश वहां से दिया ना, R डैश वहां पे, फिर क्या दे दीजिए भाई इसको, क्या बनेगा बताइए, ये कितने डिग्री का है, बोलिए भाई, अब बताइए आप लोग हमें यदि ग्रिग्नाट रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करा दीजिए, किससे भाई, सबसे सिंपल एल्डिहाइड है ना, तो और भी सिंपल होता है, यदि आप ग्रिग्नाट रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराइएगा कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री का, और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्शन करा दीजिए तब कितने डिग्री का बनेगा भाई, और उसी ग्रिग्नाट रिएजेंट का रिएक्शन आप कीटोन से करा दीजिए तब कितने का बनेगा भाई,
करिए। हाँ, जिसको ना भाई फिर से पूछ लीजिए आप। पता नहीं आप रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम सुने आप लोग? गुस्सा मत देखते रहिएगा। कार्बन से और ऑक्सीजन कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना अपने तरफ, इसलिए कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वहीं जाकर के देखिए नेगेटिव है ना, ये मानसिक है ना आप लोगों को। यहाँ देखिए ये जाके इसलिए यहीं अटैक करता है। समझ पा रहे भाई कैसे? अरे रिडॉक्स हमने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा ना ऑक्सीजन, कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी। जो डिफिशियंसी आएगा कि दिखेगा नहीं, देखना होगा रिडॉक्स से। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन से तो सर उसी पर भी अटैक करेगा जाकर कार्बन, और जैसे ही अटैक करेगा कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है, उससे अधिक, इसीलिए जाकर तुरंत ओपन हो जाएगा। अब कोई भी एटम नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता तो अगले स्टेप पे फिर क्या दिया जाएगा? एसिडिक मीडियम दे दीजिए या वाटर दे दीजिए। इसी बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसको क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियोफिलिक। देखिए पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, फिर बाद में इलेक्ट्रोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने शायद पढ़ाया था, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। जब एडिशन रिएक्शंस पढ़ाए थे उसमें 3 पढ़ाए थे, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक। फ्री रेडिकल हमने पढ़ाया था एंटी मार्कोनिकॉफ कि HBr के साथ जब पेरोक्साइड लीजिएगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा। बट अगर HCl हो या फिर HI के साथ अगर यूज करेगा पेरोक्साइड तो वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। वो अलग बात, आप लोग पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि अगर आप HBr के साथ पेरोक्साइड लेते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। बट यदि आप HCl या फिर HI के साथ अगर यूज करते हैं तो क्या होगा फिर आपका? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या HCl के साथ तो मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। फिर सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड लीजिए तभी एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, और किसी के साथ पेरोक्साइड लीजिएगा फिर एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होगा, वो मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। इसलिए आपने याद किया था मम्मी मारती है, नहीं आंटी मारती है। एनसीईआरटी है भाई आप लोगों के पास। अब निकालिए पेज नंबर, वही जो चल रहा था भाई 11.4.1। 11.4. देखिए ऐसा पढ़िएगा आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर याद हो जाए कम से कम। ये साथ 11.4.1 है ना आपका इस बार। इसमें आपने 3 मेथड पढ़ा, वही क्या बनाना है इस बार आपको? एल्कोहल। अभी वो मेथड पढ़ा जिस मेथड से आप एल्कोहल बना सकते हैं। तो पहला आपने क्या पढ़ा भाई? अल्कीन से। दूसरा क्या पढ़ा आपने? कार्बोनिल कंपाउंड से। तीसरा क्या पढ़ा भाई आपने? भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अल्कीन में फिर आपने 2 तरीके का पढ़ा, एक आपका एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, दूसरा आपका हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन। कार्बन में आपने 2 पढ़ा, एक आपका कार्बोक्सिलेडिहाइड और कीटोन से, दूसरा आपने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड से, और तीसरा आपने पढ़ा भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हटा दें भाई, नोट हो गया। अब देखिए इधर क्या लिखना है आपको, और एक ही पेज पे लिखना है। इधर देखिए भैया क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, कितना मेथड पढ़ा भैया आप लोगों ने? 3 पढ़ा ना। फिर देखिए भाई पहला आप लोगों ने किससे बनाया? फ्रॉम अल्कीन। दूसरे आपने क्या यूज किया भाई? कार्बोनिल कंपाउंड। और तीसरे का नाम दे दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरा क्या भाई? ग्रिग्नार्ड। अब इसमें कितना पड़ा भाई आप लोगों ने मेथड? पहला क्या था इसमें आपका? एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ, और यहाँ क्या आपका भाई? हाइड्रोकोलेशन। फिर यहाँ पे फिर 2 पड़ा, एक आपका कर लिया या कीटोन हो गया भाई आपका
एल्डिहाइड या फिर यहाँ पे आप यूज कर लीजिए H2 पैलेडियम, या फिर इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं BH, चाहे आप ये यूज कर लीजिए, आप क्या यूज कर लीजिए सोडियम बोरो, इससे क्या बन जाएगा आपको। और दूसरा आपने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे क्या यूज करेंगे भाई, और साथ में क्या ले लीजिए, यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका। और गिरनाट में देखिए यदि आपका फॉर्मल्डिहाइड है, क्या भाई आपका ऐसे लिख लें HCHO, इससे 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर RCHO तो इससे क्या बनेगा भाई आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर ये कीटोन है क्या भाई आपका, इससे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बोलिए भाई, याद हो जाएगा इस तरह से। आपको याद हो पिछले क्लास में एल्डिहाइड बनाने का मेथड पढ़े थे आप लोग लाइसिस के द्वारा। ये बनाने के साथ मेथड आप लोग पढ़े होंगे किसके द्वारा, कुछ याद ही नहीं रहता है। या फिर KM4 का जिसमें सिक्योरिटी आप चेक करते थे जी, पढ़ा होगा ना भैया। तो ये किसी से सब आप एक दूसरे से रिलेटेड है क्या है आप। अब एनसीईआरटी पे आ जाओ भाई, एक बार देख लो फटाफट। तो समझ गए आप लोग जो एनसीईआरटी में लिखा उतना। अब देखिए सर लिखा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिखा भाई ग्रिग्रेट, लो भाई ग्रिग्नार्ड। और पहला देखिए HCHO है तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, RCHO 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। और कीटोन में उसके पहले आप देखिए, आप लोग कभी देखे होंगे लेकिन आप याद नहीं किए होंगे शायद, यहाँ देखिए कुछ ब्लैक कलर में लिखा है, यहाँ छोटा सा देखिए थोड़ा। और इसमें जो आपको लगे क्लियर समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन करिए। यहाँ कुछ लिखा देखिए यहाँ पे ना भाई, कुछ शायद देखिए लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ मेथेनल, इसका आईपीसी नाम मेथेनल होता है इसका। ये क्या भाई आपका मेथेनल से क्या बन रहा है आपका प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद फिर देखिए लिखा है मेथेनल प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल विथ अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल एंड विथ कीटोन टर्सरी अल्कोहल। अरे यहाँ आप देखें इसमें लिखा है, कभी पढ़े नहीं होंगे आप लोग, आज तो अंडरलाइन कर लिए भाई कम से कम कि मेथेनल है तो क्या बनेगा आपका प्राइमरी, और अगर कोई भी एल्डिहाइड हो उसमें क्या बनेगा भाई सेकेंडरी, और कीटोन के साथ क्या बनेगा आपका टर्सरी। चर्चा ये समाप्त किया जाता है। अच्छा आप लोग ये लिख लीजिए भाई, इसमें दिया ना गिव द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्पीच होगी सर, आईपीसी कम पड़ता है। अब देखिए आपका ये लग जाएगा 11.4 11.5, और देखो भाई एक बार दो 11.4 और 11.5 यानी इस क्वेश्चन को आप समझिए। जो 11.4 दिया है उसमें ये कहा गया है कि ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब आप मेथेनल यूज करना है तो R की जगह आप क्या लेंगे वो आप समझिए। जब R का अटैक करा मेथेनल पे 2 प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। तो जो R लेगा आप लोग इस बार R साइलेंट है क्या है। अब उसके रिस्पेक्ट में देखना है कि R की जगह हम क्या लेंगे, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन कम करके सोच लेंगे, क्योंकि मेथेनल में आपका 1 कार्बन होगा, है ना भाई। एक कार्बन कम कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि R यही पॉसिबल है। मतलब भाई जी तो शायद मुझे लग रहा है 11.4 और 11.5। 11.5 पे देखिए रोमन नंबर में सेकंड लिखा होगा, उसको स्टार बना लीजिए। ये सोच रहे स्टार क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सर जी वहां ध्यान से देखिएगा तो कीटोन भी है साथ साथ में एस्टर भी है। वहां क्वेश्चन ये है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है क्या वो कीटोन को रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस करेगा, या फिर दोनों को रिड्यूस करेगा। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पाए भैया आप लोग, नहीं समझ पा रहे। ठीक फिर सुनिए, जो रोमन नंबर सेकंड है ना, अगर कीटोन होता तो प्रूफ हो गया, सीधी सी बात है सर। कीटोन होगा तो अल्कोहल में भेज देगा बिना टेंशन का। अब साथ में देखिए एस्टर भी है ना उसमें, तो 2 फंक्शन ग्रुप है कि नहीं। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है क्या एस्टर को रिएक्ट करेगा या नहीं,
मान लीजिए अगर रिएक्ट नहीं करेगा बस एक ही प्रोडक्ट बनेगा, आपका कीटोन वाला अल्कोहल बन जाएगा, वो सेम वही बना रहेगा। आपने हमसे इस तरह का सवाल पूछा था, याद है कब? जब आपने क्लीमेंसन पढ़ाया था तो आपने सर पूछा रहा होगा कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसका ये मतलब इससे क्लियर हो जाएगा कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो ओनली फॉर ओनली कीटोन के लिए है या फिर एस्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने स्टार पहले ही बना दिया, कभी घर सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सोचिएगा उसको। थैंक यू आप लोगों को आज की क्लास में।